ओके, ग्रेट इवनिंग ऑल। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने 5 प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे, ट्विटर प्लगइन, एलिमेंटर, वूकॉमर्स, जिसमें से हमने वूकॉमर्स और ट्विटर प्लगइन की सेटिंग्स की थी कि किस तरीके से हम कोर्स सेल करने के लिए सेटिंग कर सकते हैं। यदि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आई हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, चलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, ये स्क्रीन मैंने ओपन कर दी है। आज हम सबसे पहले 2 कोर्सेज बनाने वाले हैं, ठीक है, सैंपल कोर्सेज। चलिए, कोर्सेज बनाने के लिए हमें क्या करना है, ट्विटर LMS पे जाना है और ये रहा हमारा ऑप्शन कोर्सेज। यहाँ पर हमें जाना है, ये मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मुझे ऐड न्यू ये रहा पर क्लिक करना है। हम 2 कोर्स बनाने वाले हैं। मैंने ई लर्निंग वेबसाइट में जो कुछ भी बताया है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है, तो आपको इसी सीरीज में करना है जैसे मैंने बताया है। एलिमेंटर मास्टर, ये मान लो मैंने कोर्स का नाम लिख दिया, फर्स्ट कोर्स का। ठीक है, मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ जिसमें कोर्स की डिटेल है, जिससे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ये मैंने कोर्स का नाम यहाँ पर लिखा। यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है कि कोर्स क्या है। चलिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ है, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लगा दिया। ये इस कोर्स के बारे में, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हुए, जस्ट अ सेकंड। ये हमने स्क्रॉल किया, यहाँ यहाँ आते हैं हम सेटिंग पे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, यानी आप लोगों की कोई कंडीशन है क्या। मैं ओनली इस कोर्स में 100 स्टूडेंट्स ले सकता हूँ, मैंने 100 लिख दिया। मुझे इस कोर्स में 1000 स्टूडेंट लेने हैं, मैंने 1000। मुझे इस कोर्स में 500 स्टूडेंट्स लेने हैं, मैंने 500। मुझे इस कोर्स में मैं अनलिमिटेड स्टूडेंट ले सकता हूँ, तो अनलिमिटेड के लिए क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, नो लिमिट यानी अनलिमिटेड, उसके लिए हमें यहाँ पर 0 लिखना है। यहाँ पर 0 लिखने का मतलब ये कतई नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर मैं एक भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नहीं ले सकता। ठीक है, इस बात का मुझे ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट है डिफिकल्टी लेवल। आपका जो कोर्स है किसके लिए है, बिगिनर्स के लिए है, जो ठीक ठाक जानते हैं उनके लिए है यानी इंटरमीडिएट के लिए है, या फिर एक्सपर्ट के लिए है। किसके लिए है आपका कोर्स, ये हमारा कोर्स उनके लिए है जो बिल्कुल बिगिनर है, जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर बिगिनर सेलेक्ट कर दिया। यदि आपका कोर्स एक्सपर्ट लोगों के लिए है तो यहाँ पर एक्सपर्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोर्स ऐसे लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत जानते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं, आगे और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए है, तो यहाँ इंटरमीडिएट सेलेक्ट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंटरमीडिएट, कि जो थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर बिगिनर हैं उनके लिए, तो मैंने यहाँ पर बिगिनर सेलेक्ट कर दिया। अब आते हैं पब्लिक कोर्स और Q&A। पब्लिक कोर्स को हम ऑन ऑफ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे ऑन करने का मतलब है कोई भी आएगा और कोर्स को देख लेगा, कोई भी आए कोर्स को देख लेगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि
एनरोलमेंट हो प्रॉपर वे में और पेमेंट भी आए यानी मनी भी आए, तो इसको मैं ऑफ रखूंगा। ठीक है। Q&A, हम चाहते हैं कि हमारे कोर्स में Q&A यानी क्वेश्चन आंसर ऑन रहे, तो मैं इसे ऑन रख दूंगा। यदि हम चाहते हैं कि Q&A ऑफ रहे, तो मैं इसे ऑफ रखूंगा। ये हमारे ऊपर है ये सेटिंग। तो मैंने इसे ऑन कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे में Q&A ऑन रहे। ठीक है। यहाँ पर आपको 0 रखना है। यहाँ पर आपका कोर्स किसके लिए है, यहाँ पर ये आपको ऑफ ही रखना है, पब्लिक कोर्स। ठीक है, आपको पब्लिक नहीं बनाना है ये, कोई भी आए, खाना खाए और खाना खा के चले जाए। ठीक है, हमें ऐसा कोर्स नहीं बनाना है। प्रॉपर वे में एनरोलमेंट हो, प्रॉपर वे में हमें पेमेंट भी करे और फिर वो कोर्स में आए और कोर्स को परचेज करने के बाद कोर्स को देखे। और Q&A ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि Q&A इनेबल करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, ये सेटिंग हो गई। उसके बाद बस ये हो गया, फिलहाल इसको इतना ही करते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या किया इसमें, यहाँ पर कोर्स का नाम लिखा, यहाँ पर हमने ये लिखा, इसका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैंने 0 और ये सब 2-4 ये सेटिंग कर दी। अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं। चलिए इसमें पब्लिश कहाँ है, ये रहा पब्लिश। इससे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज और लगा देता हूँ। ठीक है, कहाँ है इमेज का ऑप्शन हमारे पास, ये रहा फीचर इमेज। तो मैं सेट फीचर इमेज कर देता हूँ जिससे हमारे कोर्स की इमेज भी आ जाए, फोटो भी आ जाए हमारे कोर्स में। ठीक है, ये मैंने सेट इमेज किया, ये मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर अपने इमेज का फोटो ले आऊंगा। ये रहा, और मास्टर मान लो ये ले लिया मैंने और ये ले लिया। ठीक है, ये चल रहा है, इसको मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे कोर्स का इमेज भी आ जाएगा, हमारे कोर्स में इमेज भी शो होने लग जाएगा। ठीक है, ये जस्ट चल रहा है। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ तो मैंने रैंडमली इमेज चूज कर ली, आपको अच्छे से लेनी है। ठीक है, कैनवा में बनाना है, कैनवा नहीं आता है तो कैनवा का टॉपिक चलेगा जब उसको सीखना। ठीक है, कैसे बनाना है हमें, और इसे पब्लिश कर देते हैं। ये हमारा एक कोर्स बन गया है। इस तरीके से मैं 1 2 3 4 5 जो भी हमारे कोर्सेज हैं, हम कोर्सेज बना सकते हैं। ठीक है, अब मुझे देखना है ये कोर्स। ठीक है, मैं ये कोर्स देखना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूँगा और बैकस्लैश लगाऊँगा और यहाँ पर कोर्सेज लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ से मैं अपना कोर्स देख सकता हूँ। यहाँ पर ये देखो कोर्स आ गया है। ये इमेज अच्छी नहीं आई है क्योंकि मैंने रैंडम इमेज ली थी। ठीक है, यहाँ पर एनरोल कोर्स लिखा हुआ है, यानी कोई भी आएगा इसको एनरोल कर लेगा। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहे, इसका कुछ अमाउंट रहे। कैसे, जैसे ये है, देखो मैं आपको शो कराता हूँ, कहाँ है एक लैंडिंग पेज। ठीक है, मैं आपको एक लैंडिंग पेज मैंने स्टार्टिंग में भी शो कराया था और दोबारा से इसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास अमाउंट आना चाहिए कि ये इतने रुपए का है और एनरोल करो, क्योंकि मुझे ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना, सेल करना है। यहाँ पर देखो 1499 रुपीज एनरोल नाउ, मुझे ऐसा बनाना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, कोई भी दूसरी इमेज ले लेता हूँ, इसमें कोई है ना, मैं देखता हूँ कोई और इमेज हो तो, और उसे सेट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा अच्छी भी नहीं दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ, बाकी सब यहाँ पर ओके दिख रहा है। चलिए मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पर रिमूव करता हूँ इसे और फिर से मैं सेट करता हूँ नई इमेज। ऐड न्यू,
जस्ट अ सेकंड, मैं दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे 1 मिनट का टाइम दो बस, जस्ट अ सेकंड। यस, मैंने एक दूसरी इमेज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इस इमेज को मैं ले लेता हूँ, ये मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसे मैं फिर से पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, आई होप ये हो गया। ठीक है, इसे मैं रिफ्रेश कर, ठीक है, ये हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये इमेज ले ली और ये बिल्कुल फिट आई है। इस तरह से मुझे इमेज कैनवा पे बना लेनी है, कैनवा हम बाद में सीख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा ये काम हो गया। अभी इसमें और भी काफी सारी सेटिंग रह गई है जिन्हें हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर स्टार्टिंग का छोटा मोटा सा काम किया, यहाँ पर कोर्स लिखा, यहाँ पर ये लिखा, इमेज लगाई और ये 2-4 यहाँ पे सेटिंग की हमने, और ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमें जाना है प्रोडक्ट पे, और ऑल प्रोडक्ट्स पे जाके देख लेना है कोई प्रोडक्ट है क्या हमारे पास। ठीक है, मैं कहाँ गया, प्रोडक्ट पे, ऑल प्रोडक्ट पे। तो ये एक प्रोडक्ट है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को मुझे डिलीट कर देना है जो हमारे काम का नहीं है, जो हम सेल ही नहीं करते। अब हमें ऐड न्यू करके नया प्रोडक्ट ऐड करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करके हमें नया प्रोडक्ट ऐड करना है। अब इस बात का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट का नाम क्या रखना है, सेम जो कोर्स का नाम रखा था, सेम रखना है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एलिमेंटर मास्टरिंग सेम डिट्टो रखना है, इस बात का हमें बिल्कुल खास ध्यान रखना है। और डिस्क्रिप्शन में हमें वही सेम डिस्क्रिप्शन लिख देना है। ये हो गया। और उसके बाद इमेज, ये रहा सेट प्रोडक्ट इमेज, सेम वही डिट्टो इमेज लेनी है, सारा काम सेम करना है हमें। ये मैंने सेट कर लिया, ये आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, एलिमेंटर मास्टरी कोर्स का नाम लिखा, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा, इमेज सेट कर ली। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ फॉर ट्यूटर पर क्लिक करना है। हमें वर्चुअल पर क्लिक नहीं करना, डाउनलोडेबल पे क्लिक नहीं करना, फॉर वर्चुअल पर क्लिक करना। ठीक है, फॉर ट्विटर पर क्लिक करना। हालांकि मेरा वर्चुअल प्रोडक्ट है तो मैं वर्चुअल पर क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे वर्चुअल नहीं देना चाहता, मैं इसे ट्विटर से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे इसे ट्विटर पर करना है। यदि आपकी कोई पीडीएफ है तो आप डाउनलोडेबल पर क्लिक कर सकते हो कि आप डाउनलोड करो इसको। तो हमारा कोई डाउनलोड करने योग्य यानी डाउनलोडेबल प्रोडक्ट नहीं है, हमारा फॉर ट्विटर पर क्लिक करना है। ठीक है, ये हो गया, ये सेटिंग कर दी हमने। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर कुछ सेटिंग है। जनरल में सबसे ऊपर लिख रहा है प्राइस, कितने का है। फॉर एग्जाम्पल 2000, कितने का सेल करोगे, मैं 499 का सेल करूंगा। ठीक है, दोबारा सुनो ध्यान से, फॉर ट्विटर पर क्लिक करना है, कहीं और क्लिक नहीं करना है, क्योंकि मैं इसे ट्विटर, ये मेरा एलएमएस है, मैं इसे एलएमएस से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा किया। सेल प्राइस, रेगुलर प्राइस, मेरी जो रेगुलर प्राइस है 2000 रुपीज है, मैं सेल करूंगा 499 में। क्लियर। और इसके बाद इसे पब्लिश कर देना है, ये रहा पब्लिश का ऑप्शन, ये मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसे चेक करूं एक बार, यहाँ पर ये देखो,
मैंने इसमें प्राइस तो लगा दी 2000 और ये 499, लेकिन अभी भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहा है। अभी भी हमारे पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर आप लोगों का क्लियर है कि मैंने एक एलएम कोर्स बनाया, उसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट में मैंने क्या-क्या लिखा, कोर्स में मैंने क्या-क्या लिखा, ये सारी चीजें क्लियर हैं, तो चैट में लिख देंगे CLR क्लियर। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है ना? जब भी ये समझ में आएँगे, दोबारा से इसकी वीडियो देखना। जैसे आप लोगों को कल वीडियो सेंड की थी, वैसे आज भी मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा। दोबारा से इसको वीडियो देखना, जब जाकर ये अच्छे से समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है? वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिस करना। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अब हमारे कोर्स में क्या कमी है, ये मेरा कोर्स बन गया, यहाँ पर मैं आपको शो करा चुका हूँ ऑलरेडी। कोर्स को कैसे देखना है, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ एक्स्ट्रा को। यहाँ पर ये देखो, बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पर 41499 प्राइस, यहाँ पर एनरोल नाउ आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे पैसे तय करने हैं, ठीक है? पहली कमी हमारी। फर्स्ट कमी क्या है? पहली कमी, मुझे यहाँ पर पैसे लिखने हैं, ऐसे, इस तरीके से, जैसे मैंने इस कोर्स में लिखे हुए हैं। इसके लिए क्या करेंगे? स्टेप देखना अब इसके लिए। इसके लिए क्या करना है? सेटिंग देखना। मैं टोटली सेटिंग ही सेटिंग बताऊँगा बस, ठीक है? ये पूरा कोर्स सेटिंग्स का खेल है। मैं जाऊँगा ट्विटर एलएमएस पे, ठीक है? मैं कहाँ जाऊँगा? ट्विटर एलएमएस पे। उसके बाद मैं कोर्सेज पर जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है? मैं कहाँ गया? ट्विटर एलएमएस पे, कोर्सेज पर गया। अब ध्यान से देखना, मेरे पास क्या आ रहा है? एनरोल नाउ, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखना यहाँ पर, कोर्सेज पे जाने के बाद मैं इसकी सेटिंग पे गया। सेटिंग कहाँ से ओपन करेंगे? देखो, ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, ये मेरा कोर्स आ रहा है। यहाँ 3 डॉट्स पर मैं क्लिक करूँगा, एडिट पर क्लिक करूँगा, ठीक है? मैं टुकड़ों में क्यों बता रहा हूँ? जिससे और समझ में आए, इसलिए मैं टुकड़ों में बता रहा हूँ। यदि मैं एक साथ सारी चीज़ें बता दूँगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो क्लियर नहीं होगी। मैं टुकड़ों में स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ इसलिए। थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ये देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फ्री और पेड। अभी तक तो ये कोर्स फ्री था, अब मैं इसे पेड कर दूँगा। ये मैंने पेड कर दिया। यहाँ पर क्लिक करूँगा, कौन-सा प्रोडक्ट है? ये रहा एलिमेंटर मास्टरी। अब ये क्या होगा? एलिमेंटर मास्टरी, वूकॉमर्स और ट्विटर दोनों कनेक्ट हो जाएँगे और उसमें पैसे शो होने लग जाएँगे। ये मैं इसे पब्लिश कर दूँगा। ये मैंने इसे पब्लिश कर, ठीक है? ये हो गया। अब मैं इसे रिफ्रेश कर दूँ फिर से? ये रिफ्रेश कर दूँ। अभी भी यहाँ पर पैसे शो नहीं करा रहे हैं। अच्छा, सेव नहीं हो रही। चलिए, सेव हो रहा है। एक बार फिर से मैं सेव कर देता हूँ। चलिए, अब ये सेव हो गया। मैं फिर से अब इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये रिफ्रेश, यहाँ पर पैसे नहीं आ रहे हैं। यस, ये आने लग गए। ठीक है, यहाँ पर पैसे ये शो हो रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट 2000 का है, 499 में सेल होगा। अब यहाँ पर ये देखो क्या आने लग गया? ऐड टू बास्केट। यहाँ पर क्या आने लग गया? ऐड टू बास्केट। जबकि मुझे क्या चाहिए? मैं कोई बास्केट-वास्केट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? कोर्स सेल करना है। कोर्स के लिए हमारे पास एक ही टर्म होती है, एनरोल नाउ। हम बाय नाउ, शॉप नाउ, यदि हमारे कोई प्रोडक्ट हैं, तो उनके लिए मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपना कोर्स सेल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना है एनरोल नाउ। इस कोर्स को एनरोल करो, एनरोलमेंट करो, रजिस्टर नाउ, ठीक है? एनरोल नाउ, रजिस्टर नाउ, जॉइन नाउ, ये वर्ड्स मुझे यूज़ में लेने हैं, ठीक है? तो इसको भी मैं अभी करूँगा।
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। अब मुझे कुछ सेटिंग्स और करनी है इसकी, ठीक है, उसके बाद मैं ये एनरोल नाउ के बटन को क्लियर करूंगा। अब कुछ सेटिंग्स और करनी है, क्या करनी है, चलिए हम सेटिंग्स करते हैं। ट्विटर एलएमएस पे सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, ट्विटर एलएमएस पे सेटिंग पे जाना है। ये मैं सेटिंग पे गया, ठीक है। अब मुझे कौन सी सेटिंग्स करनी है, ये मैं गया, यस, मुझे एक ये सेटिंग करनी है। मोनेटाइजेशन में लिख लो, मोनेटाइजेशन में मुझे गेस्ट मोड को ऑन कर देना है, ठीक है, मुझे गेस्ट मोड को ऑन कर देना है, ये सेटिंग करनी है। ये मैं बाद में क्यों लेके आया, क्योंकि ये सेटिंग पहले नहीं आ रही थी। ये सेटिंग तभी आती है जब हम प्रोडक्ट और इसको कनेक्ट कर देते हैं आपस में, इतना काम कर लेते हैं उसके बाद ये सेटिंग ऑन होती है, इसलिए मैंने इसे बाद में बताया, और नहीं तो इसको मैं पहले भी बता सकता था, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। क्या किया मैंने, मोनेटाइजेशन में गेस्ट मोड को मुझे ऑन करना है, लिख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, इनेबल गेस्ट मोड, इसको मैंने ऑन कर दिया। इसे मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये सेव हो गया। इसके अलावा और क्या सेटिंग करनी है अब इसमें मुझे, बस मुझे यही सेटिंग करनी है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कोर्सेज पर फिर से, ये मैं कोर्सेज पर गया, ठीक है, और अब चलिए, अब मैं गया, आ गया मेरा कोर्स, ये रहा 3 डॉट्स, इस पर मैं क्लिक करूंगा, एडिट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, वाह, ये हमने यहाँ तक की सेटिंग कर ली पूरी। कोर्स बिल्डर, ये मेरा कोर्स बिल्डर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे कोर्स बनाना है, यहाँ पर क्या करना है, मुझे कोर्स बनाना है। अभी मैंने कोर्स नहीं बनाया है कि मैं आप लोगों को दूंगा क्या, मैं अपनी ऑडियंस को क्या दूंगा, ऑडियंस को वीडियो दूंगा मैं अपनी, तो मुझे वीडियो यहाँ पर लगानी है अपनी, जो मेरा कोर्स मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखना कैसे बनानी है। सबसे पहले मैं यूट्यूब ओपन करूंगा, मुझे अपना चैनल बना लेना है, और मेरे चैनल में सारी वीडियोज मुझे अनलिस्टेड में कर लेनी है, ठीक है, सारी वीडियोज मुझे अनलिस्टेड में डाल लेनी है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, तो मैं अपनी अनलिस्ट चैनल को ओपन कर लेता हूँ। क्या, ये मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे अपने सारी वीडियो चैनल में डाल लेनी है अनलिस्टेड करके। ये मेरा कंटेंट आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब मैं कोर्स किस पे बना रहा हूँ, एलिमेंटर मास्टरी पर, ठीक है, कोर्स किस पर बना रहा हूँ, एलिमेंटर मास्टरी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। कोर्स कैसे बनाना है, ध्यान से देखो, कोर्स कैसे बनाना है, ऐड न्यू टॉपिक, यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम लिखूंगा, ठीक है, एलिमेंटर डे 1, ठीक है, एलिमेंटर डे 1, ठीक है, 6 दिन की वीडियो है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर 6 दिन का कोर्स बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं टॉपिक की समरी लिख दूंगा, किसके बारे में है,
और ऐड टॉपिक पर क्लिक कर दूंगा। ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पर शो होने लग गया एलिमेंटर डे 1। अब मैं क्या करूंगा, इस लेसन लिख रहा है यहाँ पर क्लिक करूंगा, लेसन पर। ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पर बोल रहा है ड्राफ्ट लेसन, इसको मैं हटा के लिख दूंगा डे 1, ठीक है। और नीचे चलूंगा, लास्ट में क्या आ गया, सोर्स वीडियो कहाँ से लेना चाहता हूँ, यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब से मैं ले लूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाली ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रही मेरी वीडियो, ये मैंने ले ली, कॉपी कर ली, और मैं यहाँ पर इसको लगा दूँ। ये मैंने ये लगा दिया, कॉपी नहीं हुई है। चलिए शुरू से लेता हूँ, कॉपी नहीं हो पाई है मीटिंग में, अब हो गई, ठीक है। ये यहाँ लगा दूंगा, आई होप अब हो गई होगी कॉपी, है ना। मैं ये लगा यहाँ, अब कॉपी हो गई। ये वीडियो कितने टाइम की है, ये वीडियो है 45 मिनट की, ठीक है। जितना भी टाइम ड्यूरेशन है हम लिख देंगे, ये लिख दिया मैंने, और अपडेट कर दिया। डे 1 कंप्लीट, ठीक है। एलिमेंटर मास्टरी कोर्स का नाम है, एलिमेंटर मास्टरी में कितने दिन का है, 6 दिन का। तो ठीक है, यहाँ पर कोर्स का टॉपिक का नाम है एलिमेंटर मास्टरी। डे 1 हो गया, फिर से मैं लेसन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं डे 2, क्योंकि 6 दिन का है मेरा कोर्स। डे 2 डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है, थोड़ा बहुत लिखना चाहो एक आध लाइन लिख सकते हो, नहीं तो सीधा आ जाओ यूट्यूब पर, यूट्यूब, ठीक है। मैं दूसरी वीडियो ले लेता हूँ, सेकंड वीडियो, ये मैं लेता हूँ सेकंड वीडियो, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये लगा दिया, ठीक है। कितने टाइम की है ये है 30 मिनट की। अपडेट, ठीक है। ये लेसन 2 हो गए, फिर से लेसन, फिर से यहाँ पर लिखना है मुझे डे 3। डिस्क्रिप्शन अगर लिखना चाहो थोड़ा बहुत, सेलेक्ट वीडियो सोर्स यूट्यूब, वीडियो की लिंक मैं यूट्यूब से लेके आ रहा हूँ। कितने टाइम की है ये है 35 मिनट्स की। अपडेट, इस तरीके से 6 लेसन हम बना लेंगे। कोई नया टॉपिक और लेना है तो ऐड न्यू टॉपिक, ये मैंने नया टॉपिक लिया, जैसे मेरा टॉपिक का नाम क्या है, वो प्लगइन्स मास्टरी, ठीक है। ये मैंने ये लिख दिया अपडेट। इसमें कितने लेसन है, प्लगइन्स मास्टरी में लेसन पर क्लिक किया, इसमें मान लो 2 लेसन है, ठीक है। तो पहला लेसन तो है हाउ टू बैकअप वेबसाइट, ये वेबसाइट का बैकअप कैसे लें। यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन जो आप लिखना चाहते हो, तो नहीं लिखना चाहते तो सीधा आ जाओ यूट्यूब, यहाँ पे वीडियो की लिंक, वीडियो मुझे लेके आनी है यूट्यूब से, ठीक है। मैंने ये यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया हुआ है अपना, यहाँ से मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, और ये मैं यहाँ पर ये किया। और कितने टाइम का है ये है 1 घंटा 20 मिनट्स का। और अपडेट, उसके बाद इसमें 2 लेसन हैं, ये मैंने क्लिक किया फिर से, और दूसरा लेसन है हमारा हाउ टू
स्पीड अप माई वेब्स, स्पीड अप योर वेबसाइट। ये दूसरा लेसन है। यहाँ पर यूट्यूब, यूट्यूब की लिंक कितने टाइम का है, ये है 20 मिनट्स का, ठीक है, और 10 सेकंड का, 20 मिनट 10 सेकंड का अपडेट। ये मेरा कोर्स रेडी। इस तरीके से मैं यहाँ पर जो टॉपिक, अगर मेरे टॉपिक्स हैं जो भी हैं, ठीक है, और वीडियोज जितनी भी वीडियो है उस टॉपिक में, तो ये मैं बना सकता हूँ। ये बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, व्हाट विल आई लर्न, क्या सीखेगा हमारा ऑडियंस जो भी इस कोर्स को परचेज करेगा, वो लिख दो यहाँ पर, क्या हमारा ऑडियंस ये का चीज सीखेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है। जैसे मेरी है, जो वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, जो ब्लॉग बनाना सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को लिख सकते हो, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है, इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं टोटल कोर्स ड्यूरेशन। टोटल कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, 1 घंटे की एक वीडियो थी, आधे घंटे की एक थी, 40 मिनट की एक थी, टोटल है हमारा लगभग 4 सवा 4 घंटे का कोर्स है, 4 घंटे 15 मिनट का कोर्स है मेरा टोटल मिला के, ठीक है। मटेरियल्स इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, जो कुछ भी इंक्लूड है, क्या क्या पढ़ेगा इसमें, क्या क्या टॉपिक है इसमें, वो ये लिख सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा था ना हमने, सेम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कि क्या क्या इंक्लूड है इसमें, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सेव। ये हो गया अपडेट, ये अपडेट, ये मैंने अपना कोर्स रेडी कर लिया है, ठीक है, ये मैंने अपना कोर्स रेडी कर दिया। अब इसको टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं। ये आते हैं, अब यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट हो गई, ये हमारा कोर्स है। अब यहाँ पर ऐड टू बास्केट आ रहा है, सबसे पहले हम इसे हटाते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम है इसको हटाना, इसको रिमूव करना, ठीक है। ये कैसे रिमूव करेंगे, अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि मैंने कोर्स कैसे बनाया, तो चैट में लिख देंगे यस क्लियर। यहाँ तक की सारी स्टेप्स क्लियर है कि कोर्स कैसे बनाया मैंने, वीडियो कैसे लगाई अपने कोर्स की, तो चैट में लिख देंगे क्लियर। बाकी इस वीडियो को आप देखना, दोबारा तिबारा 3 बार 4 बार देखना और इसे प्रैक्टिस करना, तो ये सब चीज समझ में आएगी, बहुत ईजी है। चलिए, तो मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, ऐड टू बास्केट हटा के एनरोल नाउ लिखता हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा प्लगइन्स पर, प्लगइन्स और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, प्लगइन्स पे जाएंगे और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाएंगे। मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करवाया था, 5 प्लगइन्स में से एक प्लगइन है हमारा कोड स्नीपेट। ये रहा कोड स्नीपेट, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, देख, इसकी सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पर नीचे सेटिंग लिख रही है, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी सेट है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी सेट है, हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो कोड स्नीपेट लिखा आ रहा होगा, ये आ रहा कोड स्नीपेट, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है ऐड न्यू, कि मैं नया स्नीपेट ऐड करने वाला हूँ, ऐड न्यू, ठीक है। यहाँ पर मुझे इसका टाइटल लिखना है, टाइटल क्या लिखना है, रिप्लेस ऐड टू बास्केट, यानी रिप्लेस ऐड टू बास्केट टू एनरोल नाउ, एनरोल नाउ, यानी जो बास्केट है ऐड टू बास्केट, उसको एनरोल नाउ में रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऐड टू बास्केट टू एनरोल नाउ, ये लिख दिया इसका टाइटल। और यहाँ पर मुझे कुछ कोड वर्ड लिखने हैं, यहाँ पर मुझे कुछ कोड वर्ड लिखने हैं, ठीक है। ये कोड वर्ड है हमारे, मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ,
ये कोड वर्ड है, ये रहा रिप्लेस ऐड टू बास्केट टू एनरोल नाउ। ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा। ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक कमी है हमारे पास। क्या कमी है? यहाँ पर है ऐड टू बास्केट लिखा आ रहा है, BASKET। कई-कई जगह पर यहाँ पर ऐड टू कार्ट लिखा आता है, CART। ठीक है? तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पर लिखा आ रहा है ऐड टू बास्केट, कई-कई जगह पर यहाँ पर ऐड टू कार्ट, CART लिखा आता है। ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ऐड टू कार्ट लिखना है। ये क्लियर होगा? और मैं आपको कुछ स्निपेट दूँगा, इसको आपको डिटो के डिटो लिख देना है। ठीक है? ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको स्निपेट। अब कई जगह पर जैसे यहाँ पर मेरे केस में क्या लिखा रहा है, ऐड टू बास्केट। ऐड टू बास्केट, तो आपको ऐड टू कार्ट वाला स्निपेट नहीं लिखना है, आपको ऐड टू बास्केट वाला स्निपेट कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है? यहाँ पर ऐड टू बास्केट आ रहा है। मैं इसको सही कर देता हूँ क्योंकि मैंने कार्ट के हिसाब से बनाया है। ठीक है? मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ और सही कर देता हूँ। ये लो, ये सही हो गया। अब आपको यहाँ पर जो भी करना है, ऐड टू कार्ट, ऐड टू बास्केट दोनों अवेलेबल हैं आपके पास। मैं आपको सेंड कर दूँगा, वो आप लिख लेना। ये मैंने ऐड ऐड टू बास्केट के रूप में लिख लिया। इसको भी मैं सही कर देता हूँ। ये कर दिया। ठीक है? अब क्या करना है मुझे यहाँ पर, नीचे जाओ, सेव चेंजेज़ एंड एक्टिवेट, क्लिक कर दिया। सेव चेंजेज़ एंड एक्टिवेट, ये हो गया। नहीं हुआ, इसे दोबारा से करता हूँ। चलिए, यहाँ पर ये बास्केट वाला नहीं ले रहा, फिलहाल के लिए मैं इसे इसे कर देता हूँ ऐड टू कार्ट वाला। ठीक है? मैं इसे ऐड टू कार्ट ही रहने देता हूँ और इसे अब सेव करके देखता हूँ एक बार, अब ले रहा है क्या ये? सेव चेंजेज़ एंड एक्टिवेट, नहीं ले रहा है। इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है? ये नहीं ले रहा है तो इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। क्यों नहीं ले रहा है? चलिए, अब एक बार दोबारा से लिखने की ट्राई करता हूँ। अब इसे एक बार सेव करके देखूँ मैं। सेव। मैं एक बार फिर से प्लगइन्स पे चलता हूँ और इंस्टॉल प्लगइन्स पे चलता हूँ।
एक बार फिर से इसे देखता हूँ, ये ओके है, यस ओके है। एक बार फिर से मैं स्नीपेट पे चलता हूँ, ऐड न्यू पर। एक बार मैं ऐसा करता हूँ, इंस्टॉल्ड स्नीपेट्स, ऑल स्नीपेट्स पे क्लिक करके देख लेता हूँ, कहीं ये स्नीपेट पहले से ऐड तो नहीं है, कहीं इसलिए नहीं ले रहा हो। तो मैं ऑल स्नीपेट्स पे जाके देख लेता हूँ, कहीं ये पहले से ऐड है और इसलिए नहीं ले रहा है। नहीं, ये पहले से ऐड नहीं है। ठीक है, पहले से ऐड नहीं है। ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ। एनरोल नाउ। ठीक है, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ इसको पेस्ट करके। चलिए, इसमें फिलहाल प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे नेक्स्ट कल देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हो सकता है कोई सर्वर एरर हो, इसमें हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसको हम कल कर लेंगे। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हम कल सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कोई सर्वर एरर हो, और ये इसे सेव नहीं ले रहा है, couldn't क्रिएट स्निपेट, सेव नहीं ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, नहीं पास, सर सर जी, बोलो। ये ऐड ऐड टू बास्केट टू इन रोल जहाँ पर लिखा है, वहां पे बास्केट की जगह दूसरा नहीं लिखना है? नहीं, आपको ये बास्केट वाला का लिखना है, मैं आपको दोनों स्निपेट दूंगा। ठीक है ना, और भी दूंगा, दो और हैं, और भी दूंगा। चार स्निपेट हैं टोटल। ठीक है, तो अगर ओके। आपके पास यहाँ पर, ठीक है, समझो इस चीज को, ऐड टू कार्ट आता है लिखा हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके पास क्या आएगा, मेरे पास तो ऐड टू बास्केट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मैं श्योर नहीं हूँ आपके में क्या आएगा। इसलिए अगर आपके पास ऐड टू कार्ट आता है, तो आपको ऐड टू कार्ट वाला कॉपी पेस्ट करना है। यदि आपके पास ऐड टू बास्केट आता है, तो आपको ऐड टू बास्केट वाला कॉपी पेस्ट करना है। तो दोनों अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। मैं एक काम और कर सकता हूँ इसमें, इस प्लगइन को मैं डीएक्टिवेट करके दोबारा इंस्टॉल करके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, इसे मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि कोई सर्वर एरर है या प्लगइन्स में प्रॉब्लम है। बाकी ये प्लगइन तो ओके है, वर्क कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इसे डिलीट करता हूँ और फिर से एक बार करके देखता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं फिर से इसको ऐड न्यू करके प्लगइन देता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ कोड स्निपेट, और ये ले लिया। एक्टिवेट कर देता हूँ। ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्निपेट का ऑप्शन आ गया होगा मेरे पास, ये आ गया, ऐड न्यू करके मैं नया स्निपेट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर रिप्लेस वाला। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना पूरा। ठीक है, क्या लिखना है, ये रहा, रिप्लेस ऐड टू बास्केट टू एनरोल नाउ, या ऐड टू कार्ट टू एनरोल नाउ। मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और इसे सेव कर देता हूँ। फिर प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम इस टॉपिक को, ऐड टू बास्केट को, कल बदल देंगे। ठीक है, कोई सर्वर एरर होगी, हम कल इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने ऐड टू बास्केट पर क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही ऐड टू बास्केट पर क्लिक कर रहे हैं, ये
आगे कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें आगे नहीं बढ़ रहा है ये। मैं दूसरा ब्राउजर ओपन करता हूँ। ठीक है, दूसरा सेकंड ब्राउजर ने किसी और ब्राउजर में हम ट्राई करते हैं। ठीक है, इस ब्राउजर में हम ट्राई करते हैं। हमारा है ये और कोर्सेज। ये मैंने ओपन किया। ठीक है, अब इसे देखना। ये ऐड टू बास्केट पर क्लिक किया। ये आगे परचेज भी करने नहीं दे रहा है। ठीक है, आई थिंक ये वेबसाइट में यानी वर्डप्रेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमें आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा है। मैं रिमूव कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर ये है वर्डप्रेस अपडेटेड नहीं है। मे बी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं यहाँ पर इसे अपडेट भी कर देता हूँ। ठीक है, मे बी ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हमारा वर्डप्रेस अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जिससे वर्डप्रेस अपडेट हो जाए। और आई थिंक अपडेट होने की वजह से ये प्रॉब्लम ना हो। तो अपडेट होने के बाद हमारी ये भी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी आई थिंक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स हैं वो पूछ, आप लोगों की यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग पूछ सकते हो। अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो आप लोगों की यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम्स है। ये वर्डप्रेस भी मैंने अपडेट कर दिया है। हाँ जी, ये देखो व्यू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, अब ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आने लग गया। ठीक है, क्योंकि हमारा वर्डप्रेस अपडेट नहीं था। ठीक है, हमारा वर्डप्रेस क्या था, अपडेट नहीं था। इस रीजन से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमारे पास ऐड टू बास्केट का ऑप्शन आ रहा था, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो व्यू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, और ये आगे भी बढ़ेगा। ये देखो, ये अब आगे भी बढ़ेगा। चलिए अब इसको अब ट्राई करते हैं यहाँ पर कोड से। ठीक है, अब इसमें हम स्निपेट ऐड करते हैं। अब स्निपेट ऐड करने की ट्राई करते हैं। ये आ गया, और चलते हैं हम स्निपेट पे। ये रहा स्निपेट ऐड न्यू। ठीक है, अब ट्राई करते हैं स्निपेट पे। अब हमें बास्केट वाला नहीं लेना, ऐड टू कार्ट वाला लेना है।
क्योंकि हमारे पास ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया है, हमारे पास वर्डप्रेस अपडेट नहीं था, इस रीजन से प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे रिप्लेस ऐड टू कार्ट टू एनरोल नाउ, इसको यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाला लिखेंगे और सेव चेंजेस एंड एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। ये अभी भी एक कोड स्निपेट ऐड नहीं हो रहा है, मैं आपको कोड स्निपेट भेज देता हूँ। आपको मैंने बता दिया तरीका कैसे आपको ऐड करना है, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई भी करना। और अब आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकते हैं, आप लोग इसको ट्राई करना खुद से और यहाँ पर हो जाएगा। मैं आपको स्निपेट सेंड कर रहा हूँ। ये चैट में मैंने लिंक सेंड की है गूगल डॉक की। इस गूगल डॉक को आप अपने पास रख लो, इसे ग्रुप में शेयर नहीं करना है आपको, ठीक है, ये केवल उनके लिए है जो ऑनलाइन यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आपको ग्रुप में शेयर नहीं करना है। ये कोड स्निपेट्स, इसमें 3 कोड स्निपेट्स हैं, ऐड टू कार्ट या ऐड टू बास्केट में से एक यूज में लेना है, दूसरा स्निपेट अभी यूज में नहीं लेना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और किसके लिए है वो कोड स्निपेट ये भी मैं बताऊंगा आपको, जब आपको यूज में लेना है, ठीक है, अभी इसे यूज में आपको नहीं लेना है। बंद कर जाए। अब आप लोगों के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। यस सर, सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो स्नी पैड है, क्या कोई और तरीका नहीं है उसका नाम चेंज करने का? नहीं, ये थोड़ा सा टफ है। क्या टफ है? नहीं, वो इजीली उसके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, केवल उसका नाम चेंज करने के लिए। अच्छा, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां तक, ओके है सब? हाँ, बस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है उसके लिए। आपको क्या करना है, ठीक है, बहुत इजी है ये। आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करवा दिया फर्स्ट डे पर ही, करवा दिया है ना कल। आपको ऐड न्यू पर जाना है जी जी। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, मैंने कोड स्निपेट दिए हैं आपको, ऐड टू कार्ट या ऐड टू बास्केट कौन सा है लेना है आपको, ठीक है, जो भी आपके में आ रहा है आपको इसको कॉपी मारना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉपी मारना है यहाँ से, ठीक है। मेरे में तो प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आ रही है, इसमें आज स्निपेट ऐड नहीं हो रहा है, और यहाँ पर पेस्ट मार देना है और सेव पर क्लिक कर देना। बहुत इजी है, बताओ इससे ज्यादा इजी है क्या? अब भी डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस रीजन से नहीं हो पा रहा है, ओके। ठीक है। इससे ज्यादा इजी बताओ क्या मिलेगा आपको? स्निपेट आपको लिखा लिखाया मिल रहा है, सब चीज मैं आपको दे रहा हूँ, स्निपेट मैंने दे दी है, आप पेस्ट कर लो, आप रख लो अपने पास, सेव कर लो, ओके। ठीक है ना। अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है अब। ये नो डिफिकल्ट सर। ये डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है, ये सर्वर एरर की वजह से ये सेव नहीं ले रहा है। आप लोग सेव करो अपने में और देखो, ट्राई करो होता है कि नहीं होता।
ठीक है ना, आप लोग सेव करो और ट्राई करो होता है कि नहीं होता। मैं दूसरी फाइल ओपन करता हूँ एक बार। स्निपेट्स हमने सेव कर लिए, गूगल डॉक ले ली। मैं फिर से गूगल डॉक्स शेयर कर रहा हूँ आपको, इसे सेव कर लो गूगल डॉक को। इसमें स्निपेट हैं, 3 स्निपेट हैं और एक और मैं ऐड कर दूंगा इसको। एक और ऐड कर रहे हो सर? अभी नहीं करूंगा, पहले समझाऊंगा, कल जब ऐड करूंगा। ओके। ठीक है, हैंड टू हैंड तुम्हारे सामने ऐड करूंगा समझा के, जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे वैसे ऐड करूंगा। टोटल 3 स्निपेट है। और कोई प्रॉब्लम आप लोगों की? यहाँ पर मैं आपको, ये देखो, मैं आपको दूसरी फाइल दिखाता हूँ। हाँ जी, दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों सेम है। यहाँ पर ये देखो, ये दूसरी वेबसाइट है, चलो उसमें नहीं आ रहा, हो सकता है कोई सर्वर एरर हो। यहाँ पर देखो कितना इजी है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट आ रहा है, देख लिया। चलिए मैं शेयर करूं इसका लॉगिन। ये इसका लॉगिन है। मैं स्नीपेट पे गया, ये रहा ऐड न्यू, मैं यहाँ पर गया। ठीक है, सो इजी, देखो मुझे अब स्नीपेट ऐड करना है। ये स्नीपेट ऐड करने का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ से ये उठाऊंगा। इन दोनों में से एक यूज में लेना है, या तो ये या फिर ये, दोनों या नहीं आएंगे काम। ये मैंने यहाँ पर देखा, इसको मैंने यहाँ से ये उठाया यहाँ से, इसको यहाँ पर पेस्ट मार दिया। और ये देखो, स्नीपेट एक्टिवेटेड लिखा आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखो, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखो एनरोल नाउ आ जाएगा। रिफ्रेश कर दिया मैंने, एनरोल नाउ। बताओ डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट तो नहीं है स्निपेट ऐड नो करना। सर। ठीक है, इजी है, वो तो सर्वर एरर की वजह से इसमें शो नहीं कर रहा। अब एक बार मैं उसमें भी एक बार सेव करके देख लेता हूँ, हो जाए तो। चलिए, उसमें नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्नीपेट समझ में आ गया कैसे ऐड करना है, एनरोल नाउ कैसे आएगा। ये यहाँ पर एनरोल नाउ आ चुका है। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम वाइंड अप करें। यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछ सकते हो आप लोग। यदि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हो।
ओके चलिए, नहीं ये प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट कल करते हैं और कल इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस करो, आज की वीडियो भी मैं सेंड करता हूँ, उसके बाद ये सब करके देखो। उसमें स्निपेट मैंने ऐड कर दिए हैं, आपको सेंड कर दिए हैं यहाँ पर, तो आप उसको ट्राई करके देखो, यहाँ तक का स्ट्रक्चर कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद कल इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम कल।